दोस्तों आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं चंद ऐसे जानवरों का जो मरने के बाद भी कुछ देर न सिर्फ जिंदा रह सकते हैं बल्कि आप पर हमला भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 हनी बीज। वैसे तो किसी भी जानदार को अगर 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो वो मर जाता है। बज़ाहिरन ऐसी सूरत हाल शहद की मक्खियों के साथ भी होगी, मगर हैरत अंगेज तौर पर और अल्लाह की कुदरत से एक शहद की मक्खी मर जाने के बाद भी आपको डंग मारकर नुकसान पहुंचा सकती है। मगर यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि ये मरने के बाद खुद ब खुद आपके पास डंग मारने नहीं आती। अगर आप खुद इसके पास जाएंगे तो यकीनन ये आपको काट लेगी। इनका डंग मरने के कुछ देर बाद तक एक्टिव रहता है और ये बासानी इंतकामी कार्रवाई करते हुए जहर आपके जिस्म में मुंतकिल कर सकती हैं, जिससे ये साबित होता है कि मर जाने के बाद भी शहद की मक्खियों का कुछ हिस्सा काम करता रहता है। नंबर 4 फ्रॉग्स। दोस्तों फ्रॉग्स यानी मेंढकों में भी ऐसी माफूकुल फितरत क्वालिटी पाई जाती है कि ये मरने के बाद भी कुछ देर तक जिंदा रह पाते हैं। यानी इनका सर भी अगर धड़ से अलग कर दिया जाए तो ये कुछ अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। जब फिर इनका दिमाग भी निकाल दिया जाए तो फिर भी इनके जिस्म में कुछ वक्त के लिए जान बाकी रह जाती है। एक अमरीकी माहिर हैवानात के मुताबिक एक बगैर दिमाग के मेंढक भी बिल्कुल वैसे ही हरकत कर सकता है जैसे आम मेंढक जिंदा हालत में करता है। अगर आप इसे हल्का बोलकर छेड़ेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे आम मेंढक करते हैं, और तो और ये पानी में स्वयं भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। नंबर 3 कॉकरोच। नाजरीन लालबेग का नाम इस लिस्ट में देखकर यकीनन आप चौंक गए होंगे, जहां हम आपको बताते चले कि ये अदना सा कीड़ा इतनी मजबूत जिसामत रखता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मजीद बरा ये बिना सर और टांगों के 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिससे कॉकरोच में ब्लड का प्रेशर नहीं बनता। सर या पाँव कट जाने की सूरत में इनका जख्म खुद ब खुद बाहर निकल आना शुरू हो जाता है और ये बाकायदा सर्वाइव करते रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में इंसानी जिस्म के बरअक्स स्प्रैकल्स यानी छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं जिनसे ये सांस लेते हैं। यही वजह है कि जिस्म के कुछ हिस्से कट जाने के बावजूद भी किसी न किसी तरह सांस लेते रहते हैं। नंबर 2 स्नेक्स। जब भी हम सांपों के बारे में सुनते या सोचते हैं तो उसी वक्त हमारे अंदर एक खौफ की सनसनी दौड़ जाती है। इसे सामने आते ही लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। ज़्यादातर लोग इसका सर कुचलने या काटने का मशवरा देते हैं। सांप के सर के अंदर ही एक जहर की थैली भी होती है जो उसके दांतों के साथ अटैच होती है। अगर ये किसी को काट ले तो इसके जहर से उस जानदार की मौत भी वाक़ई हो जाती है। इसी तरह से अगर इसके सर को अलग भी कर दिया जाए तो इसके सर में किसी को भी काट लेने की और जान लेने की सलाहियत मौजूद होती है। ये अपने कटे हुए सर से किसी भी के अंदर जहर पहुंचा सकता है। सांपों के सर पर ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जिनकी मदद से ये पास आने वाले की जिस्म की गर्मी से हाई अलर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से ये उन्हें बगैर धड़ के भी काट सकते हैं। इसीलिए कभी भी कटे हुए सर वाले सांप के पास जाना भी जानलेवा साबित हो सकता है। नंबर 1 हैंस। अमूमन मुर्गे को हलाल करने के लिए उसकी गर्दन काटी जाती है और तकबीर पढ़कर उसका गोश्त हासिल किया जाता है। मगर क्या आप तसव्वुर करेंगे कि मुर्गे सर कट जाने के बाद भी 18 महीनों तक जिंदा रह सकते हैं? चूँकि इनका असाबी निज़ाम इंसानों से मुकम्मल मुख्तलिफ होता है, इसलिए इनमें होने वाले बेसिक प्रोसेस को इनका दिमाग कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इनकी बॉडी में पाई जाने वाली ब्रेन स्टेम इन सबको कंट्रोल करती है। इसीलिए कई बार गर्दन कट जाने के बाद भी इनकी ब्रेन स्टेम बिल्कुल बेखबर रहती है। इसलिए ये पहले की तरह अपनी बॉडी को मूव करते रहते हैं। कहा जाता है कि 1940 की दहाई में अमेरिका के अंदर एक ऐसा ही मुर्गा पाया गया जिसकी गर्दन किसी वजह से कट गई थी। इस चिकन का नाम माइक था, जो कि 18 महीने तक बगैर गर्दन के जिंदा रहा। इसकी गर्दन की नली की मदद से इसके अंदर खुराक डालने का काम किया जाता था। वैसे आमतौर पर एक मुर्गा या चिकन गर्दन काटने पर ज़्यादा खून बह जाने से मर जाता है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।